हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की कहानी। आपके वर्तमान की क्या सिचुएशन चल रही है, उसको लेकर क्या गाइडेंस है और आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की कहानी आपके बारे में क्या बयां करती है, आपके वर्तमान के हालातों के बारे में और फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अभी के वर्तमान के आपके हालातों के बारे में है। आपके वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है, आपके मन की क्या हाल चल रहे हैं, उसको लेकर पहले ये बताया जाएगा मैसेज में। ओके, ये सब पेंटिकल्स। ओके, विक्ट्री। ओके जी, तो आपके वर्तमान के हालात क्या है और उसको लेकर क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी नींदें उड़ी हुई है गाइस। कहीं ना कहीं बेबसी का आलम कहता है ना, वो चरम पर है, वो एकदम कहता है ना पीक पॉइंट पर चल रहा है। कि कोई इंसान जितना भी पास्ट की एनर्जी से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करे, ये कार्ड कहता है आपके पास्ट को लेकर कुछ बातें, कुछ कुछ ऐसी चीजें गाइस जो आपके दिमाग में 24 आवर्स कह सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में रिपीट 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 मतलब घूमती रहती है। या कुछ ऐसे झूठ हो सकते हैं गाइस, कुछ ऐसे धोखे हो सकते हैं जिन्हें बर्दाश्त करना आपके लिए असहनीय है, आप नहीं कर सकते बर्दाश्त। एक्चुअल में यहाँ पर बात क्या पता चल रही है, जैसे ये कार्ड क्या कहता है पास्ट की एनर्जी के बारे में, क्योंकि हमारी रीडिंग में आज हम ले रहे हैं कि आपके वर्तमान के हाल क्या है और फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जी को कैच कर रहा है, जो बता रहा है कि मतलब खुद पर भी गिल्ट गाइस। मैंने क्यों किया, मैंने किसी के लिए क्यों किया, है ना। मतलब मुझे इतना किसी के लिए नहीं करना चाहिए था, इतना किसी को लगाव नहीं देना चाहिए था। खुद को कोसने वाली बात कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ ना, उसके लिए आप और लोगों को जिम्मेदार तो ठहराते हो, लेकिन साथ में खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हो कि मेरी गलती की वजह से बहुत सी चीजें बिगड़ गई, मेरी गलती की वजह से आज मेरी लाइफ इस स्थिति पर आकर ठहर गई है, इससे मुझे आगे बढ़ना है। मतलब नींद लेने की कोशिश भी करो ना तो आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है और आप उठकर चौंक कर उठते हो। कईयों बार आपके साथ ऐसा होता है, आप चौंक कर उठते हो और आपको अभी भी डर है गाइस, अभी भी आपका दिल डरा हुआ है, आप किसी पर बिलीव नहीं कर सकते। मतलब एक चीज कह सकती हूँ गाइस कि इतने सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि ट्रस्ट तो उठ चुका है गाइस लोगों पर से। आप चाहे कोई भला इंसान भी लाइफ में आए ना, तब बिलीव नहीं कर सकते। अभी के हाल तो बिल्कुल कुछ वैसे है। अभी के हाल ऐसे हैं कि अपना बिहेवियर बदलना चाहते हो आप। बिल्कुल अभी के हाल ये भी है गाइस कि बहुत हिम्मत भी रख रहे हो आप। कहीं ऐसी सिचुएशन में आप रुके हुए हो, कहीं ऐसी सिचुएशन में या ऐसे लोगों के बीच में आप रुके हुए हो जहां पर बहुत हिम्मत की बात होती है गाइस। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, है ना, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसी इंसान का ठहरना बहुत बड़ी परीक्षा है गाइस। जो किस तरीके की हिम्मत रख रहे हो वो मालिक जानते हैं, वो मालिक सब देख रहे हैं। और दुविधा भी है, निकलना भी चाहते हो ऐसी सिचुएशन से, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। जितनी भी कोशिश कर लो आप घूम घाम कर वहीं पर आकर अटक जाते हो। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो सिचुएशन से।
है ना। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, आपके दिमाग में कोई एक बात को लेकर कोई कोई दुविधा नहीं चल रही है, कोई एक बात को लेकर कोई विचार नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोगों के बारे में चल रहा है। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, बहुत सारे लोगों के बारे में है गाइस, कि किस पर ट्रस्ट करूं। मतलब एक 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 बात समझ में आ रही है, जिस भी इंसान पर ट्रस्ट किया वो इंसान वैसा निकला। यही चीज आपके दिमाग में चल रही है। और अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि ऐसी एनर्जी में मैं आ जाऊंगी, ऐसे एनर्जी में मैं आ जाऊंगा कि अब चाहे कोई रियल भी मेरे प्रति लगाव रखे या मेरे से सच बोले ना, तब भी मैं बिलीव ना करूं कि अब मेरे साथ छल करके बता दो। कोई इंसान ना खुद में परिवर्तन करना चाहता है, खुद में बदलाव करना चाहता है। अभी के हाल यही है आपके, कि जितनी मैं हिम्मत रख रही हूँ, जितना कोई मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करता है या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश करता है, अपनी हिम्मत मुझे दिखाने की कोशिश करता है ना, मालिक अपनी हिम्मत दिखाएंगे उनको। एक चीज तो है कि सबसे अच्छी चीज कि आप बदला लेना नहीं चाहते, आप बदलाव करना चाहते हो खुद में, और आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर रखा है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है या मेरी लाइफ को इस स्थिति पर ला कर रखा है, मुझ में इतना बदलाव कर दिया ना, जो मुझ में एक मासूमियत थी, एक बच्चों वाला भोलापन था, मैं इतना चहल पहल करता था या करती थी, इतना खुश मिजाज रहने वाला इंसान को इतना बदल कर रख दिया। कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करने की कोशिश करो कि पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, अब कितना किस तरीके से, थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन एक एक हंसना मुस्कुराना, एक चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। आज अगर आईने में भी देखो तो आपको ये महसूस होता है कि क्या ही हाल हो गए लाइफ के। मुझे नहीं लगता कि आप पहले जैसे जैसे खुद को आईने में देखना, निहारना, ऐसा कुछ था, अपनी सेल्फीज लेना, ये सारे शौक कहते हैं ना, ये आपके हट गए हैं, खत्म हो रहे हैं। खुद पर ध्यान नहीं रखना, खुद की वैल्यू ही नहीं करना, कहीं ना कहीं दोष आप अपने आप पर भी मरने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं गलत है कैसे। हाँ, ये बात अच्छी है कि आप अपना मूल्यांकन करो, आप खुद को टटोलने की कोशिश करो कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, उसे आप पकड़ो, है ना, उस पर वर्क करो, और दोबारा खुद से प्रण ले लो कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से ये मुझसे जो गलती हुई है ना, वो गलती दोबारा भविष्य में कभी भी नहीं दोहराई जाएगी। बात खत्म। उसके बाद में कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। फिर भी गिल्ट रखते हो या फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश करते हो, तो फिर आप गलती में हो गाइस। किसी को एक बार मौका देकर देख लो, दो बार मौका देकर देख लो, लेकिन वो रिपीट में वही बिहेवियर करते जा रहे हैं, और आप बार बार मौके दे रहे हो। फिर सामने वाला एक बार, पहली बार, दूसरी बार गलती में हो सकता है, अगर तीसरी चौथी बार में वो गलती में नहीं होता है। वो मालिक ने हमें बुद्धि क्यों दी है? लोगों को समझने के लिए, परखने के लिए, है ना। तो बैलेंस लेकर आना बेहद जरूरी है, वो बैलेंस ही नहीं है। और एक गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा चल रहा है, शांत हो ही नहीं आप, अंदर इतना तूफान भरा हुआ है, किसी को क्या कहो आप। मतलब कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला मिल जाए ना, तो पता नहीं आपके कितना, कह सकते हैं आपके पास शब्द नहीं होंगे भड़ास निकालने के लिए। एक चीख, कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने पूरी जोर से उस चीख निकालना चाहता है, अपनी अपनी भड़ास निकालना चाहता है। शांत हो जाओ मेरे शेर, शांत हो जाओ, इतना खुद को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाओ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, कहाँ पर गलती करी थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी के साथ अत्याचार किया है ना, कहीं पर लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर बैलेंस बनाने वाली बात होती है, वहां पर बैलेंस नहीं बनता ना, तब परिस्थितियां बिगड़ जाती है। यही हाल हुआ आपके साथ। बट अब आपको वो चीजें समझ में आ गई ना, कि आपको कहाँ पर किन लोगों को मौका देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। आज वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। बस जहां से हमें समाधान मिल जाए ना, समझ लो लाइफ वहां से एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है। द फूल की एनर्जी यही कहती है कि सबक को मत भूलो, और आपसे गलती यही होती है, आप सबक भूल जाते हो और घूम घाम कर उसी स्थिति पर आकर खड़े हो जाते हो। ये चीजें गलत है ना जी। यही चीजें आपको दिमाग में रखनी है और लाइफ को चेंज करना है। डिवाइन का सपोर्ट देखोगे आप, और अभी भी देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो गाइस, ऐसे हाल में भी इतना आपके दिमाग का फिर भी आपको सपोर्ट करना, ऐसे हाल में भी अभी आपके साथ क्या है,
कि फिर भी आप एक बार रिलैक्स होने की कोशिश करते हो, खुद को संभालने की भी कोशिश कर रहे हो, एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को टूटने नहीं दे रहे हो पूरी तरीके से, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप टूट गए ना, कोई संभाल नहीं पाएगा आपको। अगर इतनी समझ और इतना खुद के बारे में आप जानते हो, तो थोड़ी कोशिश और करो मेरे शेर। बिलीव रखो मालिक पर, है ना, वो आपको टूटने बिखरने नहीं देंगे। और जो भी समस्या है आपकी लाइफ में, उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और काफी हद तक में मिल चुकी है, एक हल्की मात्र सी बाकी है गाइस, है ना। गिव अप मत करना, इतना लड़ना भिड़ना हो गया है आपका, इतना आपने बहुत कुछ सहन कर लिया है अभी के हाल में, बहुत बुरे चीजों या बहुत बुरे व्यवहार आपने सहे हैं, काफी सारे लोगों का रियल बिहेवियर क्या है आपके प्रति वो भी आपके सामने आ चुका है। और इतनी सारी क्लैरिटी मिलने के बाद में आपको इंसान क्या करे, ऑप्शन क्या है आपके पास, गाइडेंस क्या है पता है आपके लिए। पहली तो दुविधाएं आपकी दूर होगी, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड यही है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी आपकी लाइफ का शेष भाग बाकी है गाइस। जो एक न्यू बिगनिंग लेकर बैठा है, जो मैंने कहा ना कि अब तो लाइफ में अच्छे लोग भी आ जाए ना, एक बार आपका ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन आपकी लाइफ में आएंगे। कईयों बार रीडिंग में आ रहा है इन दिनों में कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे, और ये जल्दी आएंगे गाइस। अभी की रीडिंग क्या कह रही है पता है, कि पास्ट को भूल जाना बेहतर रहेगा, और जितना जल्दी भूलोगे ना, उतनी जल्दी आपकी मन को शांत करने वाली स्थितियां बनेगी गाइस। और एस ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि भागो उस स्थिति की तरफ जो आपको खुश करती है, भागो उस स्थिति की तरफ जो आपको या आपके मान सम्मान की रक्षा करती है गाइस। जो चीजें, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती, एक डिस्टेंस क्रिएट करो, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आओ, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ, है ना। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख रहे हो। इवन मैं यहाँ पर कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके व्यवहार में एक स्ट्रॉन्ग बदलाव आना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। वहां पर आपका इमोशनल होना नहीं चलेगा गाइस। अगर फिर से आप सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल होकर ना चलूं, या मेरा मेरा भाव ही ऐसा है, तो ये गलती में जाएगा। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो वहां पर जब भी लगे ना कि भाई प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मुझे कोई फैसले तक पहुंचना है, तो ये आपका इमोशनल होना क्या करता है, आपकी एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है, बहाने क्रिएट कर देता है काफी सारी चीजों के, या आपको हेल्पलेस कर देता है, आपके हाथ बांध देता है। तो ये चीजें नहीं करनी, इसके बारे में ध्यान रखना गाइस। और अगर ये बैलेंस लेकर आ गए ना लाइफ में, सुरक्षित हो जाओगे, सच कह रही हूँ। बस कहते हैं ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा होगा, क्या कुछ करना पड़ेगा हमें, और इतना बड़ा कुछ भी नहीं होता। एक छोटा सा कुछ बदलाव हमें अपने आप में करना होता है। और सच कह रही हूँ गाइस कि यहाँ पर कार्ड जिस तरीके से आ रहे हैं ना, ये कार्ड कहता है पास्ट को लेकर, ये रीडिंग जो प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर है, वहां पर इसके पास्ट की बातों की छाप दिखाई दे रही है गाइस, परछाइयां दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे ही, जिससे आप खुद उभरना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो। डेस्टिनी आपकी मदद कर रही है, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, आपको कोई ऐसी खुशी प्रदान करके कि बच्चे का रोना बंद हो जाए, है ना। आप चोट के एहसास को भूल जाओ, आपके घावों को भर दिया जाए। कहा ना, सुरक्षित करने वाली चीजें आ रही है, आपको हील करने वाली चीजें आ रही है गाइस। दिल दुखा हुआ है, पता है, इस पर विक्ट्री मालिक दिलवाएंगे, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपकी लाइफ में, है ना। ये कार्ड समझने की कोशिश करो, ये फ्यूचर की रीडिंग के बारे में अभी से आपको संकेत मिलने लग गए, है ना। मतलब आपके फ्यूचर को लेकर अभी से आपको संकेत मिलने लग गए हैं गाइस, कि आपकी लाइफ में आगे अच्छा होने वाला है। और आगे का क्या कहूँ, यहीं पर कह रही हूँ कि ये करंट की सिचुएशन भी बता रही है कि अभी हाल फिलहाल में भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जहां पर आपका दिल दुखा हुआ है ना, वहां पर एक न्यू बिगनिंग गाइस, है ना। कि बुरे में कुछ अच्छा किस प्रकार से होता है किसी इंसान का, वो देखो, यही तो है चमत्कार, यही तो है। मतलब यहाँ एक चीज समझ में आ रही है, आपको तो लाइफ में आगे बढ़ाया जाएगा गाइस, और ऐसा आपको
सुरक्षित किया जाएगा, ऐसा ही आपके माइंड को सेट किया जाएगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आया जाएगा। भूल से भी आपके साथ कोई छल ना सके या आपको कोई छल ना सके। अगर मन में फिर से कह रही हूँ गिव अप करने वाला आता है विचार, तो मत करना, जीत में रहोगे। अभी कहता ना कि आपके लाइफ का ये वर्तमान में जो युद्ध चला हुआ है ना, ये एक साथ पास्ट की काफी सारी चीजों को लेकर भी है, काफी सारी नकारात्मकताओं को लेकर भी है। तो एक साथ उसमें फतेह प्राप्त करोगे और एक साथ आपके लिए उसमें जस्टिस होगा गाइस। ये निचोड़ है आपकी लाइफ का या एक पूरा चैप्टर का, जो जाते जाते आपको पूरी तरीके से परिपक्व करके और उस पर आपको विक्ट्री दिलाने में आपका सपोर्ट करेगा। तो सोचो नया चैप्टर आपके लिए कितना आसान होगा। आपको रिश्तों में लेकर संघर्ष नहीं होगा, सबसे अच्छी बात। आपको सुकून को लेकर, आपके सुकून को लेकर आपको समझौते नहीं करने पड़ेंगे कि मेरा अभी का समय अच्छा चले, इसके लिए मुझे अपने इच्छाओं के विरुद्ध जाकर हाँ में हाँ भरनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज से आपको छुटकारा मिल रहा है ना। त्याग सही जगह पर होना गाइस, समर्पण जितनी अच्छी जगह पर होता है ना, उतना वो फलीभूत होकर कोई रिवॉर्ड के रूप में हमारी लाइफ में आता है, वो परिपक्व होकर वो फलकर हमारे पास आता है। लेकिन अगर समर्पण ही गलत जगह पर चला जाए तो क्या लाइफ की स्थिति बनती है, समझ रहे हो। आपका समर्पण कहीं पर पास्ट में सही जगह नहीं गया, लेकिन आप एक नेक सोल हो, एक आप अच्छी सोल हो, तो मालिक को पता है, आपको पता नहीं था। तो कुछ चीजें मिरर की तरह आपके सामने हुई है ना, लेकिन अब लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको लेकर थोड़ी बैठना है, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है ना जी। तो पास्ट की बातों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या करते हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर को कितना सिक्योर करते हैं। आपकी जीवन की स्थितियों को पूरी तरीके से बदल देंगे। ये फ्यूचर के लिए तो अब रीडिंग हम बाद में देखेंगे गाइस, लेकिन ये अभी के हाल में कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग इस तरीके की होगी आपकी लाइफ में। कहा ना, ऐसी बुरी सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मालिक आपको, मतलब कहता ना कि किक लगी है अभी इन स्थितियों में, लेकिन वहां पर आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है मालिक की तरफ से। ये भी कार्ड कहता है कि सपोर्ट आना, मालिक का प्यार देखोगे आप कि मालिक इस स्थिति में मुझे, मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मुझे ये सपोर्ट किया मालिक ने। फिनेंशियली मैटर को लेकर कह रहे होंगे इसके, आपके हाथ को खाली नहीं रखा जाना, आपको अपनी सहायता के लिए आगे लेकर आना, जहां आप आत्मनिर्भर हो पाओ, जहां पर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर दाव ना लगे, है ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर रहे, है ना जी। तो ये चीजों में बदलाव की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। चेंजेस तो खूब सारे आ रहे हैं गाइस, अभी हाल फिलहाल में भी है, और हाल फिलहाल की स्थितियां यही चल रही है कि कोई या तो ऑफर आ रहा है आपके पास, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। आत्मविश्वास भी टूटा है और साथ में बिलीव भी नहीं हो रहा किसी पर। तो एक डर भी है कहीं छल कपट ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए। ये भी चीजें चल रही है आपके साथ। डर है गाइस, आपको डर है, बहुत डर है। आप मतलब एक एक्शन लेने में, एक कदम उठाने में किसी की रूह कांप रही है ना, वही चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑफर आता है, इसी के बारे में कहा जा रहा है, कोई ऑफर आता है काम को लेकर, या आपको लगता है कि कोई आपको आइडिया ऐसा दे रहा है जिससे आपकी लाइफ एक बार सुधर सकती है, पैसों को लेकर, है ना, एक बार आइडिया अप्लाई करने की कोशिश करना गाइस, बहुत बेहतर रहने वाला आपके लिए। चेंज की तरफ तो बढ़ रही है गाइस, न्यू बिगनिंग तो एक्चुअल में हो चुकी है, अभी हाल फिलहाल में हो चुकी है, लेकिन दिल इतना डरा हुआ है, इतना दर्द में है ना, तो वो न्यू बिगनिंग लग ही नहीं रहा। जैसे कोई इंसान इतना दुखी है कि भले लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन वो सेलिब्रेशन की भी खुशी नहीं है ना, बस वही भाव चल रहे हैं। उसको बदलना है, उसको ठीक करना है। तो आपके वर्तमान के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आपको कोई गाइडेंस भी मिले, कोई हेल्प भी मिले ना, आपका मन की स्थितियां ऐसी है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पर अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, सब कुछ अच्छा होगा। फ्यूचर का बाद की बात है, अभी हाल फिलहाल में भी आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है।
उसे समझने की कोशिश करो, उसे एक्सेप्ट करो। अगर थोड़ा थोड़ा भी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है ना, तो बिलीव रखो कि कम से कम परिस्थितियां सुधरने लगी है, कम से कम गाड़ी पटरी पर आने लगी, अब स्पीड पकड़ लेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हालातों में सुधार होना, एक बिगड़ती हुई चीजों का रुक जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। रीडिंग यही कह रही है कि आपके वर्तमान के हाल यही है कि बिगड़ती हुई चीजें एक बार रुक गई है, थम गई है, आपके ऑरा ने, आपके बिहेवियर ने एक बार रोक दिया है। तो अब चिंता वाली बात नहीं है ना। इस बात को समझने की कोशिश करना। अब हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स करंट की सिचुएशन में आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बदलाव होगा कैसा, ये देखो पॉपअप हुआ था, ये आना चाहता था कार्ड। फ्यूचर आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है गाइस। आपके दुख को, आपकी तकलीफ को पूरी तरीके से समूल रूप से जड़ समेत निकाल कर बाहर फेंकेगा। इसके साइन आपको मिल रहे हैं, बड़े स्ट्रांगली साइन मिल रहे हैं गाइस। इसको आपको मे भी हो सकता है क्रो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइस, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या जहाँ देखो आजकल आपको न्याय की बात, जस्टिस की बात, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो केवल मात्र आपकी जस्टिस की तरफ आपका फोकस बढ़ा है। आपको मालिक पर बिलीव करने के लिए एक बार परिस्थितियां बने कि आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। या हो सकता है नंबर 99999 ये नज़र आ रहा है, जो जोर शोर से कह रहा है आपको कि क्यों परेशान हो रहे हो। जो भी सिचुएशन जैसे भी थोड़ी बहुत भी मात्रा है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में आप में बदलाव होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी था। आपकी नकारात्मकता इर्द गिर्द की जो है ना वो कट रही है गाइस। मैं कैसे समझाऊं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। देखो ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं मिला भी है, कहीं ना कहीं रिलैक्स हुए हो, थोड़ा बहुत जस्टिस आपने देखा है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपकी वर्तमान की सिचुएशन में आपने जस्टिस देख लिया है। थोड़ा बहुत आपको एक इतनी तो खबर पहुंच गई है कि जो भी आपके साथ या आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, चाहे आपके काम को लेकर या आपके रिश्तों को लेकर या आपके हेल्थ को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनका भोगना, उनका भुगतान करना स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ तो आपको पता है गाइस, रीडिंग तो यही कह रही है। और नहीं पता है तो पता चलेगा, लेकिन जस्टिस थोड़ा कह सकते हैं गाइस कि ऐसा आपकी लाइफ में हो चुका है वर्तमान के हाल में, जो आपको फ्यूचर की तरफ और कि हाँ इतना जस्टिस मेरे साथ हुआ है ना, बाकी और जस्टिस मेरे साथ होगा। यानी एक उम्मीद की किरण तो आपको वर्तमान के हाल में भी कुछ देकर गया है ना। जस्टिस डेफिनेटली होगा गाइस, आपको आपको लेकर भी होगा बहुत बड़ा जस्टिस। आप अपना ऑरा और अपने बिहेवियर को ऐसा सेट करोगे कि सच में अब कोई भी आपको, पहली बात तो कोई बुरे वर्ड ना बोले या आपसे किसी की तुलना ना करे। मतलब खुद का स्टेटस आप बढ़ाने की कोशिश करोगे। ये ना केवल पैसों के आधार पर है गाइस, ये है अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने वाली बात। अपने आप होगा आपके साथ, क्योंकि आपका सूर्य बलवान होगा। मुझे यही चीजें लग रही है ना। सूर्य बलवान होने का मतलब क्या है, ये फ्यूचर की रीडिंग क्या कह रही है, आपके आत्मविश्वास को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाना, इतना बलशाली बनाना कि किसी काम को लेकर ना एक डर ना हो। अगर नए लोग लाइफ में आए ना, तो उनको समझने में और उनके उनके साथ रिश्तों रिश्तों में रैपो बनाने में दुविधा ना हो, आपको दिक्कत ना हो। मतलब बैलेंस गाइस, है ना। हाँ थोड़ा गुस्से का लेवल आपका रहेगा, ये बात तो है, लेकिन उसे शांत रखना है, अपना कर्मा नहीं बिगाड़ना। ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि ये नहीं मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, ये नहीं कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे फ्रीडम है गुस्सा करने की ना। एंग्री बर्ड तो बनना ही नहीं है ना। उसकी कोई एहसान नहीं है लाइफ में, जितना बनना था बन लिए। ठीक है, वो आवश्यकता भी थी, क्योंकि गुस्सा भी निकालना ज़रूरी होता है, वरना घुटन पैदा हो जाती है, जो स्ट्रेस पैदा करती है, बहुत सी बीमारियां पैदा करती है। तो उसके लिए माफ़ी है आपको मालिक की तरफ से। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको जस्टिस देखने को मिले तो आप ये कहो कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से इनको भुगतान मिल रहा है।
ना, अपने को कुछ नहीं कहना। ये क्या कह रहा है, ये रीडिंग क्या कह रही है, न्यूट्रल रहना गाइस, न्यूट्रल रहना बिल्कुल। क्योंकि समय, अगर ऐसी स्थिति में आप न्यूट्रल रहते हो ना, देखो आप अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव करते हो, किस तरीके की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में बुलाते हो। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि बड़े बोल मत बोलना, इस बात का ख्याल रखना। क्योंकि आपका भाग्य न केवल इस बात को लेकर जस्टिस लेकर आ रहा है या आपको लेकर जस्टिस लेकर आ रहा है, और भी कुछ शेष है, तो उसकी तरफ आपको इंगित कर रहा है कि शांत रहना, कुछ भी मत कहना। बस आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है ना, उसके लिए चुपचाप मालिक को प्यार से, प्रेम पूर्वक से, धन्यवाद मालिक, आई लव यू सो मच, मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए ऐसी बुरी स्थितियों में। और ये हाथ पकड़ा है तो अनंत काल तक पकड़ना, मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, ना छोड़ने वाला हूँ, मेरा हाथ पकड़े रखना। बस यही, इतना प्रेम पूर्वक, इतना बच्चों जैसा रखना अपना व्यवहार, सौम्य सरल, है ना, लाइफ में बहुत कुछ अचीव होगा। क्योंकि ये कार्ड केवल यहाँ तक में सीमित में बात नहीं कर रहा है, ये कुछ इशारे दे रहा है, और कि ये तो शुरुआत है बेटा, है ना, आगे कितने जस्टिस होते, किन किन मामलों को लेकर होता है ना, वो देखना। क्योंकि एक चैप्टर में आपने क्या खोया है वो मालिक ने देखा है। आपने यही सुना होगा, मालिक देख रहे हैं, और दिमाग में आपके ये आता, हाँ देख रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे ना। ये उनका एक्शन देखना, ये उनकी स्ट्रेटेजी देखना, ये उनका जस्टिस देखना, और आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होता है वो देखना बेटा। कोई प्रॉब्लम समूल रूप से खत्म हो रही है, ये मेरे समझाने से भी नहीं समझ पाओगे आप गाइस कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। आपकी लाइफ की सबसे बुरे हाल करने वाले इतने सालों से जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही थी ना, पूरी तरीके से खत्म हो रही है आपके लिए। ये देखो, ये केवल मैरिज को लेकर नहीं है, अगर मैरिज में दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, थर्ड पार्टी है वो भागेगी आपकी लाइफ से, खुद भागेगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लो बेटा, जो भी संघर्ष करने थे आपने वो पास्ट में कर लिए, वो करंट की सिचुएशन में कर ली, जितने न्याय के लिए प्रार्थना करने थे ना कर लिए आपने, जितना लोगों को परेशान करना था, अपना व्यवहार दिखाना था आपको, अपनी ताकत दिखानी थी ना, दिखा ली। अब करके बताए, नहीं कर सकते, है ना। अब आपके पास यह है कि आप मालिक का चमत्कार देखना। ये एक सपोर्ट के बारे में बात है गाइस, ऐसा सपोर्ट जो जीवन पर्यंत के लिए हो, जो हमेशा के लिए हो, जिसमें कभी कोई कमी या तंगी आपको देखने को ना मिले, है ना। अब ये किस रूप में होगी, आपके अच्छे कर्मों के रूप में होगी। अगर आप अपने काम के हिसाब से देख रहे हो तो वहां पर मालिक का सपोर्ट देखना, आपको ग्रोथ के रूप में, आपको सक्सेस के रूप में, आपको ब्रेक थ्रू के रूप में, आपको ब्रेक थ्रो के रूप में, आपको अबंडेंस के रूप में देखने को मिलेगा। ऐसे पल आपकी लाइफ में आएंगे जहां गति काम में आपके ऐसे बढ़ती है, तरक्की के रास्ते अपने आप नजर आएंगे आपको। आपका दिमाग उतना शार्प चलेगा कि मैं किस प्रकार से आइडिया लगाऊं कि मेरा काम और अच्छा चले। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब का मिलना, ये है सेफ्टी, ये है सिक्योरिटी। ये इस तरीके से कैरियर में उछाल मारना गाइस कि आप बिल्कुल आगे ही बढ़ जाओ, तो सारे कंपटीशन अपने आप ही टूट जाएंगे, है ना। आप कंपटीशन खत्म कर रहे हो, आपसे होड़ बहुत लगी है। ये आपके रिश्तों में भी आपने होड़ देखी होगी गाइस, कि कोई आपका अपना है और पराये लोग वहां पर आपके उस रिश्ते का ओहदा है ना, उससे भी आपसे कंपटीशन लगाते हैं। ये बहुत बुरा फील होता है कि आपके अपनों को भी आपसे छीनने के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं या आपके विरुद्ध लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये लो, अब इससे आगे कहाँ भागोगे। लोग दुनिया से एक बार मुकाबला कर सकते हैं, अपनों से कैसे कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकता कोई। ऐसी सिचुएशन गाय जो आपकी कहने से नहीं आ रही है, मालिक मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ, ये सिर्फ आप समझ सकते हो, और ये रीडिंग में आया है आपके सवाल का जवाब, है ना मेरे शेर। ये फ्यूचर है आपका यहाँ पर, चाहे मैरिज को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, जो भी दुख है आपका, जो कष्ट है, जो गंभीर पीड़ा है, गहरा दर्द है, वो पूरा खत्म होना है, ठीक है। और ये मालिक का सपोर्ट है गाइस। जैसा मैंने कहा ना, न केवल ये शादी को लेकर, ब्याह को लेकर ये कार्ड है, ये है एक मालिक का सपोर्ट। नंबर 1111 ये भी आपको दिखेंगे। अभी नहीं दिख रहे हैं तो आगे दिखेंगे, और अभी दिख रहे हैं तो धन्यवाद कर लो मालिक को, समझ लो हो गया आपके साथ न्याय, है ना। कोई चिंता ही नहीं है,
कोई खुशी के लिए उम्मीद करके बैठ सकते हो। सच कह रही हूँ, ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी, झूम उठोगे सच में। ये भी आया था मैसेज पहले, एक जैसा मैसेज आता है ना, उसे होने की कोशिश क्या करो गाइस, उसमें कोई ना कोई बात होती है ना। ओके, ये मुखौटे उतरना, एक बारी में जो भी जैसा है वो सब एक बार में सामने आना। और जिन लोगों ने आपको असहाय किया था, मतलब लोगों ने आपके लिए प्लानिंग भी बहुत किस प्रकार से करी कि आपको इस तरीके से असहाय कर देना कि अगर वो आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग करे ना तो उसका मुकाबला आप ना कर पाओ, मतलब तोड़ के रखना पूरी तरीके से एक बार। मतलब जैसे युद्ध का माहौल हो तो कैसी सिचुएशन होती है, सामने वाले के पास भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, दूसरी दूसरी पार्टी के पास भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन एक अगर ये सोच ले कि युद्ध इस प्रकार से किया जाए कि सामने वाले से सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए जाए, सारे सपोर्ट छीन लिए जाए, फिर युद्ध करें, तो ये युद्ध हुआ या ये सिचुएशन हो, ये अत्याचार है ना। और ये किसी इंसान का बड़ा निर्बल होना है, बड़ा कमजोर होना है, बड़ा टूटा हुआ आत्मविश्वास होना है, जो किसी को निहत्था करके या किसी को कमजोर करके ना उस पर हावी होने की कोशिश करे। और यही चीजें आपके साथ हुई, आपको कमजोर करके हर एक मामले को, रिश्तों को लेकर, कि आपके सपोर्ट के कौन कौन इंसान है उनको, उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करो, उनको आपके विरुद्ध लाके खड़ा करो, फिर आप अकेले हो जाओगे। आप पर प्रेशर देना, आपकी लाइफ को नियंत्रित करने की कोशिश करना, यही चीजें हुई है आपके साथ। लेकिन इन्हीं चीजों में बदलाव गाइस ये समय लेकर आ रहा है आपके लिए। नंबर 7, 6, 9 और 11 इनकी एनर्जी बहुत चल रही है आपके साथ। ये विक्ट्री देखो अपना पॉपअप होकर आ रहा है ना। वैल्यू बढ़ाएगा गाइस आने वाला समय आपकी। अब मैं शफल कर रही हूँ, मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, टावर मोमेंट कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा, और ये पक्का है। द मैजिशियन, यही होता है गाइस, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख भोगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ भोगता है ना, तो कमजोर से कमजोर इंसान जो है ना, वो लॉयन वाली एनर्जी में, वो तो मैजिशियन वाली एनर्जी में आकर रहता है। आप छीनने की कोशिश करो, जितना अपना जोर चला सकते हो ना चलाने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान को ना खुद पर बिलीव और मालिक पर बिलीव होना लग जाता है। ये है शून्य की स्थिति, जहां पर ना तो सम्मान की लालसा ना अपमान का भय, है ना। वो इंसान सिर्फ अपनी जो लाइफ बची हुई है ना उसे ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मुझे बस इतने भर से उम्मीद है कि ये चीजें ठीक हो जाए और कुछ जस्टिस हो जाए मेरे साथ, ताकि मेरा मालिक पर विश्वास डगमगाए ना। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो गाइस। ये देखो मैंने कहा ना, जो आपको कमजोर करने की कोशिश करे वो खुद कमजोर हो रहे हैं। जिस कटघरे में आकर लाकर आपको रखा जा रहा था, उसी कटघरे में वो लोग भी रह रहे हैं। वो आएंगे गाइस, है ना, वो उसी स्थिति में मालिक उनको भी डालेंगे। और आपके हाल क्या है, खुद में एक फ्रीडम महसूस करोगे, एक स्वतंत्रता महसूस करोगे गाइस, कि मेरी लाइफ की सारी बागडोर मेरे हाथ में, मेरे मालिक के हाथ में आ गई है। मतलब मैं स्वतंत्र हूं अपनी लाइफ के कोई भी फैसले लेने के लिए, कोई भी खुशी आती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। आपका काम अच्छा चलना, आपके रिश्तों में मधुरता आना, आपका बिहेवियर अच्छा होना, मतलब आपकी लोगों से बातचीत करने के तरीके देखना गाइस, इतने बैलेंस में, है ना। और जितना जरूरत हो उतना बात करना, अपने समय को बेवजह के, मतलब जहां एनर्जी लगानी नहीं चाहिए वहां नहीं लगाओगे आप। अपनी एनर्जी का, अपने समय का, खुद का, है ना, अहमियत को समझना, ये सारी चीजें आपके साथ होगी। टेन ऑफ वैंड्स, 10 सन, 2 बोझ खत्म होंगे आपकी लाइफ के, और उन बोझ पर आपकी सकारात्मकता भारी पड़ जाएगी। यानी अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो तो ये आपके लिए मैसेज है गाइस, कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभाते हो, या अपने बच्चों को लेकर कोई चिंता आपको सता रही है ना, वो चिंता आपकी कैसे दूर होती है।
चाहे उनके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके करियर को लेकर हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो। आपकी प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आ रही है अपने संतान से संबंधित जो भी बात है, या संतान के साथ रेपो अच्छा नहीं जा रहा है तो अच्छा तालमेल बैठेगा, है ना। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, एक बार समझेंगे, आपके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। चिंता खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल में ये तो अंधकार है, घोर अंधकार है, जो टॉवर मोमेंट के बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान फैला हुआ था, उसको ही तो निकाला जा रहा है ना। द सन की एनर्जी क्या कहती है कि सूर्य के सामने जो बादल आ रखे थे ना, उनको हटाया जा रहा है। तो आपकी इमेज को लेकर भी देखना, आपके समाज से देखना कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, और अप्रिशिएट नहीं भी किया जाए ना, तो कम से कम लोग आपके बारे में बुरी या गलत चर्चाएं नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। अब लोगों का फोकस आपकी अच्छाइयों पर या आपने कितनी मेहनत करी है ना, उस पर ध्यान जाएगा। चाहे ये आपके काम को लेकर हो, चाहे आपके घर परिवार के पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो, है ना। पहलू दो नहीं होते हैं गाइस। अब दृष्टिकोण समय के साथ लोगों का बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी। ओके, द एम्परर। ओके, ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं करनी है गाइस, क्योंकि अब लाइफ में आ रहा बैलेंस। करंट सिचुएशन में आया था, वर्तमान के हालात में आया था कि दुविधा बहुत रहती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है दुविधाएं खत्म होगी, हर प्रकार की दुविधाएं खत्म होगी। आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाओगे गाइस। और ये फ्यूचर की रीडिंग के बारे में मैं बात करूँ ना, तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं है गाइस आपकी। एक्चुअल में धैर्य है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं, या ये रीडिंग कहीं नहीं रही है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं कहता है ना कि नियर फ्यूचर के बारे में ही बात है गाइस, कि आपके वर्तमान के जो हाल है ना, उससे जुड़ी हुई थोड़ा थोड़ा आगे करके ना नियर फ्यूचर, बहुत निकट भविष्य के बारे में बात है, जहाँ ये करंट सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत जस्टिस हुआ है ना, ये चलते 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 आपकी लाइफ में और जस्टिस, और कुछ चेंजेस, और कुछ बदलाव, है ना। और आपकी लाइफ का ये बचा कुछ अंधकार है, उसे खत्म करने के बारे में। ठीक है, तो परेशान मत होना, लाइफ अच्छे की तरफ बढ़ रही है, आपका सपना भी कोई साकार होते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जिस तरीके से आप अपनी पोजीशन में वापस आना चाहते हो, अपने पावर में वापस आना चाहते हो ना, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। बस एक काम करना, ओवर थिंकिंग मत करना, और अपने लिए अच्छी प्रेयर करना कि मालिक मुझे आपका साथ चाहिए, है ना। मेरे साथ जस्टिस करना, और आप हमेशा अनंत काल तक मेरे साथ रहना। मेरे से कोई गलती ना हो, मैं कोई बड़े बोल ना बोलूं, है ना। हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा ध्यान रखना, और मेरे कर्म अच्छे रखना। आगे कुछ तो विशेष करने वाले हो आप, जिसके बारे में रीडिंग कह रही है। तो हेल्प आपको अपनी तरफ से भी मिलेगी, मालिक की तरफ से भी मिलेगी, और आपका भाग्य, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसे कभी कोसना मत, ध्यान रखना, क्योंकि यही भाग्य आपका, जिसको लेकर इतना कोसते हो ना, यही भाग्य आपको क्या लेकर लाकर देता है ना, तब कहोगे कि मैंने कितना कोसा मेरे भाग्य को, लेकिन मेरा भाग्य एक समय के लिए, मे बी आप भी इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि हो सकता है कि पुराने लाइफ के कोई कर्मा रह गए हैं, पूर्व जन्म के कोई कर्मा रह गए थे, उनको रिलीज करने में मदद की है। लेकिन अब मेरा भाग्य देखो, अपने आप मेरी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आ रहा है, इतनी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। तो मेरा भाग्य तो अच्छा है, मेरी किस्मत तो अच्छी है कि जिस समय मुझे हेल्प की आवश्यकता होती है, मेरे लिए हेल्प लाकर देता है। ये खुद आपके शब्द होंगे, देखना, आप खुद कहोगे मेरा भाग्य बहुत अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये दिल से होगा, जबरदस्ती वाला नहीं होगा, है ना। ये यकायक आपके मुंह से निकलेगा, देखना। तो रेडी रहना, और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, और मालिक पर ट्रस्ट करना। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।